तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 7th के ज्योग्राफी के और चेंजिंग अर्थ से लिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोरेन या हिमो। और जो पहला ऑप्शन है समुद्री गुफा या सी केव, ये वेव्स से बनती है। और इसी तरीके से जो लाओस है या लोएस है, ये विंड से बनती है। और लेविस या तटबंध है जो, वो नदी घाटियों के किनारे बनती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है When the river enters the plain, it bends and flows forming large bands known as। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील, लेवी, फुटप्लेन, मिएंडर या ऑक्सबो लेक। देखो, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिएंडर या विसर्प। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यहाँ पर हमको गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो विशेषता नहीं है उसको चूज करना है। पहली विशेषता है, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक या चाप झील चिन्हित है। ऑक्सबो लेक से डॉट द प्लेन एरिया। दूसरी स्टेटमेंट है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज वेरी हाई। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। और चौथी स्टेटमेंट है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज्ड इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टीवेशन। देखो, कोई भी रिवर है ना, तो उसके आसपास हमको ऑक्सबो लेक या चाप झील मिल जाती हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। और इसी तरीके से जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ फर्टाइल लैंड होती है, और जहाँ जहाँ फर्टाइल लैंड होगी वहाँ वहाँ पॉपुलेशन अधिक होगी। और इसी तरीके से जो डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ मैंग्रोव वन बहुत सारे पाए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट के 3 तो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बचा लास्ट में ऑप्शन नंबर 4, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है उसको चूज करना है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ चूज द करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहली स्टेटमेंट है, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट है, द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 2 के 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगी। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो भी फोर्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट पर लागू होते हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो भी फोर्स अर्थ के सरफेस पर लागू होते हैं उनको हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, इसलिए जो इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। अब अगला क्वेश्चन है, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। छत्रक सेल पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, रिवर वैलीज में, ग्लेशियर में या माउंटेन्स में।
रेगिस्तानों में, नदी घाटियों में, हिमनदों में या पर्वतों में। देखो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेजर्ट्स में। अब अगला क्वेश्चन है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है और इसका आंसर होगा मोरेन या हिमोड़। अब अगला क्वेश्चन है, सैंड ड्यून्स एंड लाओस आर क्रिएटेड बाय, बालू टिब्बा और लोएस बनाए जाते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेव्स, विंड्स, रिवर्स या ओशियनिक करंट्स, तरंगों द्वारा, पवनों द्वारा, नदियों द्वारा या समुद्री जलधाराओं द्वारा। देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विंड्स या पवनों द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबो लेक्स, मियंडर एंड लेवीज आर मेड बाय, चाप झील, विसर्प, तटबंध किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन हैं, रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड या वेव्स। नदियों द्वारा, हिमनदों द्वारा, हवाओं द्वारा, तरंगों द्वारा। देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिवर्स या नदियों द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, सी केप्स, सी आर्च, स्टैग्स एंड सी क्लिप्स आर मेड बाय, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग, समुद्र भृगु किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेव्स, तरंगों द्वारा। ओके, विंड्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स इसका आंसर नहीं होगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? अर्थक्वेक हिट्स भुज गुजरात ऑन 26 जैन 2001, 26 जनवरी 2000 को भुज गुजरात शहर में भूकंप आया था। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। द प्लेस इज द क्रस्ट लिथोस्फीयर वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द एपिसेंटर, भूपर्वतीय के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और हमको अब इन 4 विकल्पों में से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, उसको चूज करना है। देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्लेस इज द क्रस्ट लिथोस्फीयर वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द एपिसेंटर, या भूपर्वतीय के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहते हैं। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जहां पर भूकेंद्र के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम एपिसेंटर नहीं बल्कि फोकस बोलते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं। ओके, ना कि एपिसेंटर या अधिकेंद्र। देखो एपिसेंटर या अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जहां पर जो भूकंप की तरंग थी, वेव्स थी, वो फर्स्ट टाइम सरफेस पर दिखाई देती हैं, मतलब महसूस की जाती हैं सरफेस पर, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। मतलब जो एपिसेंटर होता है वो सरफेस पर होता है और जो फोकस होता है वो सरफेस से अंदर होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नीचे 3 पेयर दिए गए हैं और हमको बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, कि कितने पेयर हमारे करेक्टली मैच हैं। देखो एक साइड फॉल्स लिखे हुए हैं या जलप्रपात हैं और एक साइड उनसे रिलेटेड कंट्रीज हैं। ओके, अब लिखा हुआ है एंजल फॉल्स और वो लोकेट करता है वेनेजुएला या साउथ अमेरिका। ये जो पेयर है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा पेयर है नियाग्रा फॉल्स बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए, ये पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो नियाग्रा फॉल्स है वो मैक्सिको और यूएसए के बीच में नहीं बल्कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। और तीसरा पेयर है विक्टोरिया फॉल्स बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो विक्टोरिया फॉल है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ही है। इसका मतलब हमारे कितने पेयर सही हो गए? पेयर ए और पेयर सी, मतलब 2 पेयर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 पेयर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन हिंदी में भी होगा। पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। अगर हिंदी वालों को देखना है तो वो वीडियो को आगे को बढ़ा सकते हैं। पहले मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए, बी एंड सी एंड चूज द स्टेटमेंट्स डेट आर एक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज। और हमको उन स्टेटमेंट को चूज करना है जो एंडोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड हैं। पहली स्टेटमेंट है, देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान एट 6 AM टुडे। दूसरी स्टेटमेंट है, माउंट फ्यूजी हैज बीन थ्रोइंग अप लावा। और तीसरी स्टेटमेंट है, द ग्लेशियल मोरेन्स हैव लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिपॉजिट्स एट जर्मेट। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये एंडोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट सी है, द ग्लेशियल मोरेन्स हैव लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिपॉजिट्स एट जर्मेट, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो ग्लेशियल मोरेन्स हैं वो एंडोजेनिक नहीं बल्कि एक्सोजेनिक फोर्स से रिलेटेड हैं। अब इसी का हिंदी है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। पहली स्टेटमेंट है, आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया, माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। और स्टेटमेंट सी है, हिमनद, हिमोद या मोरेन ने जर्मेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं। देखो यहाँ पर ए और बी करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। और बाकी बचा हुआ ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हिमनद या हिमोद है या मोरेन है वो बहिर्जनिक बल के उदाहरण है। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखो हिंदी वाले आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन अर्थक्वेक हैपन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स एंड वाइब्रेशन कैन ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेज। लिखा है, जब अर्थक्वेक घटित होता है तब जो अर्थ की सरफेस होती है वो वाइब्रेट होती है और जो वाइब्रेशन होते हैं वो दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। और नीचे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिफर्स टू टर्म्स दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक। मतलब कौन कौन से टर्म अर्थक्वेक को समझने में सहायता करेंगे। देखो यहाँ पर वेंट, क्रेटर, लावा और गैसेज ये तीनों वोल्केनिज्म से रिलेटेड हैं, ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं। और बाकी बचा हुआ ऑप्शन ए, एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ और प्लेट बाउंड्री, ये हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ओके, तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का हिंदी है, अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे। ओके, क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, निकास या वेंट, क्रेटर और लावा और इसी तरीके से गैस हैं। ये तीनों तीन ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं। ओके, और बाकी बचा हुआ हमारा ऑप्शन ए, उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा, ये तीनों तीन टर्म हमारे भूकंप से रिलेटेड हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।